सेक्रेटरी साहब, जो इस समय के जो डायनामिक्स हैं, अगर मैं उस परिप्रेक्ष्य के अंदर मैं बात करता हूँ, तो जैसा अभी गरिमा जी भी बोल रही हैं कि एथनॉल फ्यूल तो हमारा कन्वर्ट हो ही रहा है, उसको तो हम चलो एथनॉल के अंदर में एक प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि वहाँ से एक डिमांड जनरेट होगी और यहाँ से हमारा जो बिल है क्रूड ऑयल का, वो थोड़ा सा हम किसी तरीके से रिड्यूस करने में कामयाब हो सकें। लेकिन एग्रीकल्चर मंत्रालय किसानों को कौन सी क्रॉप किस समय पर लगानी चाहिए, आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में किस चीज़ की डिमांड है, क्या आपको लगता है कि उसके ऊपर पे एक बहुत बड़ा कैंपेन छेड़ने की आवश्यकता है ताकि फार्मर वही लगाए जिसके अंदर में रेवेन्यू जनरेशन एक दिखाई दे? और फूड सिक्योरिटी को लेकर के क्या चैलेंजेस आपको पर्सनली दिखाई देते हैं कि फूड सिक्योरिटी के अंदर में ये चैलेंजेस अब आने वाले हैं, जिस तरीके से ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, डायनामिक्स चेंज हुआ है मिडिल ईस्ट कंट्री के और आपके वेस्टर्न कंट्रीज के, तो उससे फूड सिक्योरिटी जो है उसको दूसरे तरीके से अब सोचने की आवश्यकता है। देखिए, ऐसा है कि सरकार जब भी कुछ उनका विजन होता है, ब्रॉड विजन, वो सिग्नल देती है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमको गेहूं में और धान में और यानी कि चावल में हम आत्मनिर्भर हैं, इनफैक्ट सरप्लस हैं जैसे बात हो रही है। दलहन में हम क्लोज टू आत्मनिर्भर हैं, थोड़ा सा गैप है। वो गैप क्योंकि ये मतलब दलहन ही ऐसी चीज़ है जो कि आज़ादी के समय जो पर कैपिटा कंजम्पशन था और आज है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आया, इनफैक्ट थोड़ा डिक्लाइन ही हुआ है, जबकि प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन क्योंकि अनमेट डिमांड है और प्रोटीन की ज़रूरत है, तो एक दलहन मिशन आया। दलहन मिशन इज़ अ सिग्नल कि हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ पहुँचाएँगे किसानों को, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे एरियाज़ में, क्लस्टर में। और फिर हमने 3 दालों के लिए 100% जितना भी किसान ऑफर करेंगे सरकार को वो खरीदेंगे एमएसपी पे। तो दैट इज़ अ सिग्नल गिवन टू द फार्मर्स कि सरकार ये चाहती है और ये सहूलियत आपको दे रही है। और आपको मालूम होगा कि 2015-16 में जब दालों का दाम एकदम से बढ़ा था ग्लोबल प्रेशर की वजह से, हमारे रिक्वायरमेंट थी 24 मिलियन टन की, हम पैदा कर रहे थे 15-16 मिलियन टन। उसके बाद एक पुश आया था तो हमारी प्रोडक्शन 26-27 मिलियन टन एकदम से पहुंच गए थे 2-3 सालों में ही। तो ये पॉलिसी पुश का असर था कि 3 साल में ही हम उस लेवल तक पहुंच गए थे। तो अब आज ज़रूरत है कि हम अभी 25-26 मिलियन टन पे हैं, उसको हम 30-32 लाख मिलियन तक हम पहुंचा दें। तो वो एक सिग्नल है। ऐसे ही ऑयल सीड्स की बात है। ऑयल सीड्स में तो ये स्थिति हम 55% इम्पोर्ट कर रहे हैं, और तो उसमें आत्मनिर्भर लाने के लिए ऑयल सीड मिशन है और ऑयल पाम मिशन। आपने सुना होगा, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में भी ऑयल पाम की खेती बढ़ावा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ट्रेडिशनली करते आए हैं और राज्यों में भी इसको फैल रहे हैं, और ऑयल पाम ऑयल का कल्टीवेशन बढ़ रहा है। सबसे अच्छी बात ऑयल पाम कल्टीवेटिंग फार्मर्स के लिए ये हो रही है कि जो विदेशों में जहाँ से ये आता था, साउथ एशियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर भी उन्होंने भी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पाम ऑयल को इथेनॉल ब्लेंडिंग में लेना शुरू किया। जैसे वहाँ जाएगा तो रेट्स बढ़ेंगे, ग्लोबल जो चीप सस्ता आ रहा था वो महंगा होगा। तो महंगा होगा तो हमारे किसानों को लाभ होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको पैदा करेंगे। तो ये हमारे लिए, ये उस मिशन के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये हुआ भी है। मैं एक बड़ा शॉर्ट रिएक्शन चाहूँगा। कल ही प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि 10% जो है आप एडिबल ऑयल को कंजम्पशन को कम करिए, ठीक है जी। दूसरा कहा कि 25% आप फर्टिलाइजर्स को कम करिए, क्योंकि दोनों ही हमारी इंपोर्ट कमोडिटीज़ हैं और हम मेजरली डिपेंडेंट हैं अदर कंट्रीज़ के ऊपर पे। इसके ऊपर आपका? नहीं, देखिए, ऐसा एक चीज़ आप समझिए कि जो 10% कम करने की बात वो गल्फ वॉर शुरू होने के समय नहीं हुई है। ये 1.5-2 साल पहले से माननीय प्रधानमंत्री, हमने मंत्रालय ने कैंपेन भी चलाया था, और उसका कारण ये नहीं था कि गल्फ वॉर हो गई है। ICMR और WHO उनका ये कहना है कि हेल्दी पर्सन के लिए पर कैपिटा ऑयल, एडिबल ऑयल कंजम्पशन 12 से 13 किलो प्रति वर्ष होना है। हमारे देश में ये 20 किलो है। ग्लोबली भी 19 किलो है, लेकिन हमारे देश में 20 है। यानी कि हम जितनी चाहिए उससे 1.5 गुना ऑयल खा रहे हैं। हम लोग का एक तो फूड हैबिट्स, तला, डीप फ्राइड बहुत ज़्यादा। तो द ओवरऑल बात ये थी कि आपको अपने को, अच्छा, उसी वजह से लाइफस्टाइल डिजीजेस सारी, ओबेसिटी की, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की और सब चीज़ें आती हैं। तो इसको
रोकने के लिए ये 1.5-2 साल पहले से ये बात चल रही है कि इसको, और अब ये इसलिए और प्रोनाउंस हुई है कि अब हमको इन एडिशन ये हो गया कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। तो एक तरफ तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी से बढ़ेगा, दूसरी तरफ हम अगर अपना कंजम्पशन अपनी हेल्थ के लिए कम करें तो भी उससे डबल फायदा होगा। एक तो वो ये इशू महत्वपूर्ण है। फर्टिलाइज़र में भी यही बात है। ऐसा नहीं कि हम फर्टिलाइज़र को कम करने के लिए पहले नहीं कह रहे, वो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ही इसलिए शुरू हुई थी कि हम, और एक टर्म होती है जो साइंटिस्ट अगर यहाँ होंगे वो उसको कंफर्म करेंगे, नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी, कि नाइट्रोजन यूज़ करने में पर केजी कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और वो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी अब इतनी गिर गई है हमारे देश के सॉइल की कि क्या होता है, एक विशियस साइकिल हो गया है कि किसान सोचते हैं कि हम ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी वजह से सॉइल हेल्थ और ख़राब होती है, तो पर केजी यूरिया डालने से और वो कम हो जाता है और उस वजह से वो और डालने लगते हैं, उसकी तो ओवर कंजम्पशन है। तो वो पहले ही कम करने की बात हो रही है, और आज इसलिए ये बात और हो रही है क्योंकि इस वक्त विदेश से आ तो रहा है लेकिन महंगा है, और महंगा होगी चीज़ तो ऑब्वियसली केंद्र हमारे देश को उसका नुकसान होगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो ये दोनों चीज़ें जो कही हैं वो एक सॉइल हेल्थ के लिए है और एक ह्यूमन हेल्थ के लिए है। वो वैसे भी हमको कम करनी थी, भले आज की डेट पे अगर गल्फ वॉर खत्म हो जाए, सब चीज़ सामान हो जाए, तो भी हमें कम करना है, ऐसा नहीं है। और नेचुरल मिशन भी पहले ही से चल रहा है कि हम सॉइल, जो आपने बात की अभी, इन्होंने हमारे 2 टेस्टिमोनियल्स थे कि लोग नेचुरल फार्मिंग करते हैं और प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती, अच्छी होती है अगर प्रॉपरली लाइव पूरी चीज़ें। अब केवल अब जीवामृत डाल दोगे तो नहीं होगा, लेकिन जो पूरे उसके कल्चर है 11 कल्चर, उसको यूज़ करोगे, उसके पेस्ट मैनेजमेंट यूज़ करोगे, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है, सॉइल हेल्थ भी अच्छा है, और क्रॉप साइकिल पूरी करनी होती है। मोनोकल्चर नहीं, क्रॉप साइकिल के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से नेचुरल फार्मिंग में ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, और ये जो शिकायतें होती हैं कि पेस्टिसाइड ज़्यादा आने से जहर आ रहा है, वो सब अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की हैं वो पहले से कही जा रही थी, आज उसका महत्व इस वजह से और बढ़ गया है।